इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट हॉलो ट्यूब के कारण। देखो ये एक मोटा ट्यूब है, लेकिन इसके अंदर का ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है, ये हॉलो है। ए रेडियस तक कोई भी मेटल नहीं है, लेकिन उसके बाद बी रेडियस का जो सिलेंडर है उसमें ए से बी के बीच में कंडक्टर है, उसके बाद कंडक्टर नहीं है। और इन सब में करंट है, करंट ऊपर की तरफ है, सभी जगह यहाँ पर हम लोग को करंट है। और टोटल करंट मिला के हम लोग को दिया हुआ है आई। टोटल करंट मिलाकर आई है, और ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट नेचर का है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग अलग जगहों पर कैलकुलेट करना रहता है। सबसे पहले मान लो हमें कैलकुलेट करना है इसके एक्सिस पर। तो एक्सिस का पॉइंट जो है, यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, मान लो इस पॉइंट को कहते हैं ए, तो पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये होगा हम लोग को 0। अगर मुझे इस एक्सिस और ये इनर सर्कल, इनर सिलेंडर के बीच में कहीं पर पूछता है, मान लो ये पॉइंट कहते हैं सी, तो यहां पर भी कोई मटेरियल नहीं है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा पॉइंट सी पर, ये होगा हम लोग को 0। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट का नाम है डी। ये इनर सिलेंडर के सरफेस पर है, ये सरफेस का पॉइंट है, लेकिन इंटीरियर सरफेस का पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे एक्सटीरियर सरफेस का पॉइंट। तो पॉइंट डी इंटीरियर सरफेस का पॉइंट है, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये होगा हम लोग को 0। अब अगर इस सिलेंडर और इस सिलेंडर के बीच कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है ई, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मुझे इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पहले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, तो पॉइंट ई पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा ये होता है μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसके बाद इसमें टोटल करंट कितना है, I डिवाइडेड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इंटू 2। ये तो इतना हो गया। साथ में यहां पर आएगा हम लोग को x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको कहेंगे इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को इतना आएगा। अगर मुझे इसके सरफेस पे ये पॉइंट, तो ये एक्सटीरियर सरफेस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट टोटल I डिवाइडेड बाई यहां से इसका डिस्टेंस, तो ये बाहर के सर्कल का रेडियस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया हम लोग को b, तो I डिवाइडेड बाई b इंटू 2। अगर मुझे बाहर के किसी पॉइंट का इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है G, तो इससे पूछा, तो मान लेते हैं इससे यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यह है हम लोग को x, तो बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग को μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई टोटल करंट I डिवाइडेड बाई x इंटू 2। तो इसमें हम लोग को तो अलग अलग पॉइंट है, एक तो एक्सिस का पॉइंट, एक इंटीरियर वैकेंट पॉइंट, इंटीरियर सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, एक्सटीरियर सरफेस पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट। तो टोटल इतने पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिखेंगे।